आखिरी वक्त पर दादू की गवाही ने चौपट किया गीतांजलि का प्लान और यहीं पर सबके सामने फोड़ा उसका भांडा। दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, जहां आखिरी समय में दादू की गवाही ने पूरा खेल ही पलट दिया है। गीतांजलि, जो अब तक एक मासूम चेहरे के पीछे चालाकी से अपना प्लान रच रही थी, उसका सच आखिरकार सबके सामने आ गया है। कहानी शुरू होती है उस मोड़ से जब तानिया सारा इल्जाम अभीरा पर डाल देती है और केस में सच्चाई से कोसों दूर झूठी गवाहियां पेश की जा रही होती हैं। क्रिश, जो तानिया का साथ दे रहा है, अपने झूठे सबूतों से केस को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करता है। वहीं अरमान अभीरा को बचाने के लिए दिन रात एक कर देता है, लेकिन उसके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता। हर कोशिश के बावजूद उसे वह एक सुराग नहीं मिल रहा जिससे वह अभीरा की बेगुनाही साबित कर सके। तभी कोर्ट रूम में आता है एक धमाकेदार मोड़। जज साहब फैसला सुनाने ही वाले होते हैं कि तभी होती है दादू की एंट्री। सब हैरान रह जाते हैं, दादू यहाँ कैसे? अरमान खुद पूछ बैठता है, दादू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन दादू साफ कहते हैं, मुझे जो कहना है वह मैं गवाही बॉक्स में जाकर ही कहूँगा। कोर्ट में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। गीतांजलि के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह गुस्से से भर उठती है। लेकिन दादू ने जो कहा उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादू कोर्ट में बताते हैं कि उन्होंने गीतांजलि को बचपन से पाला है। माँ बाप के बिना भी उसे प्यार और परवरिश दी, लेकिन उनकी परवरिश में कुछ तो कमी रह गई कि गीतांजलि ने ऐसा काम कर दिया। दादू बताते हैं कि जब गीतांजलि शादी के बाद घर लौटी थी तो उसके बैग में एक दवा मिली थी। पूछने पर उसने बात टाल दी, लेकिन शक के चलते दादू ने दवा की जांच करवाई और पता चला कि वह दवा जानलेवा है। तभी से दादू को शक हो गया था और यह सब तब और पक्का हो गया जब उन्होंने गीतांजलि को क्रिश से फोन पर बात करते सुना, जिसमें वह अरमान की गैरमौजूदगी पर सवाल कर रही थी। तब क्रिश ने बताया कि अंशुमन जी की मौत हो चुकी है और अरमान अभीरा के साथ फंसा हुआ है। दादू को यकीन हो गया कि यह सब एक साजिश है। अब कोर्ट में दादू एक और बड़ा धमाका करते हैं। वह एक रिकॉर्डिंग पेश करते हैं जिसमें गीतांजलि खुद अंशुमन जी को रास्ते से हटाने की साजिश रचते हुए पाई जाती है। इस खुलासे के बाद कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। गीतांजलि पर से सभी का भरोसा टूट जाता है। अरमान खुद टूट जाता है। वह पूछता है, गीतांजलि, मैंने तुमसे शादी की, लेकिन तुमने अंशुमन को क्यों मारा? तब गीतांजलि रोते हुए सिर्फ इतना कहती है, मैं मायरा को पाना चाहती थी, उसे कभी खोना नहीं चाहती थी, उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। यहाँ साफ दिखता है गीतांजलि का पागलपन और जुनून, जो उसे एक मर्डरर तक बना देता है। आखिरकार जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। गीतांजलि को उम्रकैद की सजा होती है और क्रिश को भी सजा मिलती है। दोनों अरमान और अभीरा की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। लेकिन ट्रैक यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब अभीरा और अरमान की जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। क्या अब इन दोनों को सुकून मिलेगा? क्या इनका प्यार फिर से खिल उठेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या आप अब हीरा और अरमान को साथ देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्विस्ट और भी